बात करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। बैरिस्टर साहब अब ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जलसे की तारीख ज़ाहिर है पहले से डिसाइडेड है, मगर आप सबको पहले से ये भी पता था कि क्रिकेट मैच यहाँ इन दिनों स्केड्यूल्ड है, फिर मजहबी जमातों का अपना प्लान है वो भी आपके इल्म में था, फिर जेलम भी करीब है और सिक्योरिटी थ्रेट्स उस सिलसिले में भी होते हैं, पहले क्यों नहीं तब्दील कर दी? मतलब बिल्कुल लास्ट मिनट जाने की क्या ज़रूरत थी? देखें 22 अगस्त की तारीख जो है वो पार्टी की क़यादत ने रखी थी और इसमें यही फैसला था कि हम जलसा करेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जहाँ तक ये मजहबी जमातों के जलसे जुलूसों का ताल्लुक है या बाकी चीज़ें हैं तो वो भी तो रूटीन में होती रहती हैं ना। जो जलसे की जगह हमने बताई थी या हमने रखी थी तो वो भी तरनोल है जो इस्लामाबाद की शहरी हुदूद से काफ़ी बाहर है। वहाँ पर जलसा करने से कोई तसादुम का या किसी प्रॉब्लम का ख़तरा किसी और जमात के साथ या किसी और मजहबी रसूमात की अदायगी के हवाले से कोई तसादुम का इम्कान नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत ने किया इंतहाई गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इक़दाम है कि अदालती हुक्म के बावजूद हमें एनओसी ज़ाहिर एक लिमिटेड नंबर ही होता है ना। एक तरफ मैच हो रहा है जिसपे हज़ारों एहलकार तैनात हैं, फिर मजहबी जमातें अगर जमा होती हैं तो वहाँ पे भी एहलकार होंगे, फिर अगर ये भी आ जाएंगे तो इट वुड बी अनमैनेजेबल। इन एनी केस बैरिस्टर साहब, इस्लामाबाद इंतजामिया ने अपनी वजूहात बताकर आपका एनओसी जो है बुध की दोपहर ख़त्म कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने जलसा कॉल ऑफ करने का ऐलान कल सुबह जाकर किया, जलसे से चंद घंटे पहले। तो ये फैसला इतनी ताख़ीर से क्यों हुआ? सवाल तो ऑब्वियस ही बनता है। इनफैक्ट जो कारकुन आए हुए थे उनको भी तो जवाब देना ही चाहिए कि भाई हमें यहाँ तक आने ही क्यों दिया जब आगे नहीं होना था और पता भी था। तो क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन खान साहब के सामने रखी गई थी, ये वजह थी, क्या हुआ था? देखें कोई ऐसी बात नहीं थी। बड़ी सिंपल सी बात है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार जिस वक्त किया तो उसके बाद पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उनका तो यही फैसला था कि हम जलसा करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनान, हज़ारों कारकुनान को लेके आ रहे थे, उनका भी यही ऐलान था कि मैं हर हालत में जलसा करूँगा, क्योंकि जलसा मनसूख करने का, एनओसी कैंसिल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए हम तो इसी इरादे से आ रहे थे। लेकिन बाद में जब इंतज़ामिया की तरफ से प्रॉब्लम शुरू हुई, वहाँ पर पुलिस पहुँचाई गई, वहाँ इन्होंने कंटेनर्स के ज़रिए पूरे इस्लामाबाद को जो है वो सील कर दिया, जगह जगह कंटेनर रखने लग गए। उसके अलावा हमारे कारकुनान के घरों पे छापे मारने लग गए। तो उसके बाद पार्टी ने, आला क़यादत ने जमा हुए और वहाँ पर ये फैसला हुआ रात को लेट आवर्स में कि चूँकि हम तो जलसा करना चाह रहे हैं, अगर ये रोकेंगे तब भी हम करेंगे, फिर जाहिर है कि तसादुम का खदशा होता जो हम किसी सूरत नहीं चाहते थे। तो फिर इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि ठीक है जलसा हम कॉल ऑफ करते हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हमें एक और एनओसी 8 सितंबर के लिए जारी कर दी, जो हमारे इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल साहब जो हैं उनको दे दी गई। तो जब दे दी गई और ये सारी चीज़ हुई तो इस सूरत हाल में फिर पार्टी ने फैसला किया कि हम 8 सितंबर को कर लेते हैं ताकि तसादुम ना हो। चलिए अब तो 8 की तारीख आ गई है, लेट्स सी उस पर होपफुली आप जलसा करने में कामयाब हो जाएं, आपकी तैयारी भी मुकम्मल हो। अब जलसे मुलतवी करने की टाइमिंग पर अलीमा खान साहब की जो ऑडियो आई है वो पार्टी में किसी भी ओहदे पर हों या ना हो, आप लोग किसी न किसी तौर पर आपको लगता है कि आप उन्हें जवाब देंगे तो होंगे, क्योंकि डायनामिक्स ज़ाहिर है आपके बानी चेयरमैन की बहन है वो, लेकिन आपके साथ जो दीगर अपोजिशन जमातें थीं जिन्होंने इरादा बना लिया था कि वो आपके इस जलसे में शरीक होंगी, वो भी अचानक कैंसिलेशन पर कुछ खुश नहीं है, तो क्या उन्हें मनाने की कोशिश की है? एक प्रोसेस हुआ है, जिस तरह की एक सियासी पार्टी में एक तरीक़ाकार होता है मशावरत का और आपस में बातचीत का, वो सारा प्रोसेस एग्जॉस्ट किया गया। कारकुनों को भी यकीनन जो है एतमाद में लिया गया और आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब उस मकाम पे भी गए जहाँ से जुलूस शुरू होना था इस्लामाबाद की तरफ सवाबी में। वहाँ पे कारकुन हज़ारों की तादाद में मौजूद थे, बल्कि नाराज़ भी थे, खफा भी थे। उन्होंने वहाँ एहतजाज भी किया कि जलसा क्यों मनसूख किया, लेकिन जाहिर है कि पार्टी का एक डिसिप्लिन है, उन्होंने उस हुक्म को माना और वहाँ से मुंतशिर हो गए। और अब इंशाल्लाह 8 सितंबर को हम आएंगे और करेंगे। लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, यकीनन उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उसकी वजह यह है कि हालात ही ऐसे थे। जाहिर है कि हम कोई भी फैसला ऐसा नहीं करना चाहते कि जिसमें हम अपने कारकुनान को भी तकलीफ में डालें और दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन पैदा करें जो हुकूमत चाहती है कि पैदा हो,
ताकि वो हमारे खिलाफ गैर कानूनी, गैर आईनी इख्तियारात जो वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है उनको जवाब फराहम हो। अच्छा, फाइनली इस पूरे मामले में एक इल्ज़ाम ये भी सामने आया है बैरिस्टर साहब के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने बड़े वसाइल जो हैं इसमें ज़ाया किए हैं, और ज़ाया ही हो गए ना, अब आगे तो बात पहुंची नहीं, जिसमें कैश कॉम्पनसेशन तो है ही और जो हमें नज़र भी आ रही है, लेकिन इसमें एम्बुलेंसेस भी स्टैंड बाई पे थी, ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ हुई, बहुत कुछ चीज़ें इस्तेमाल हुई। तो क्या ऐसा करना चाहिए था? पहले ही पता चल गया था तो खत्म कर देते। बिल्कुल गलत बात है, कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हुए। हाँ, जहां तक रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों का ताल्लुक है, एम्बुलेंसेज उनके पास होती हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ये तो उनकी ड्यूटी में है कि कहीं पे भी अगर अवामी इज्तिमा होता है, कहीं पे कोई इवन अगर सैर व तफरीह की भी कोई जगह होती है जहां अवाम का रश हो, तो वो वहां पर अपनी गाड़ियां करीब में खड़ी करते हैं, वो आते हैं, क्योंकि ऐसे ही मौके पर हादसात का भी खतरा होता है। कोई हमने सरकारी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल की, कारकुनान अपनी गाड़ियों में है, पार्टी ने अपना बंदोबस्त किया था ट्रांसपोर्ट का, लोग अपनी गाड़ियों में भी थे और पार्टी की फंडेड गाड़ियों में भी थे। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बारे में मैं ये वजाहत कर चुका हूँ, आज जो उन्होंने पैसे भी तकसीम किए अपनी जेब से किए हैं, वो दूसरों की तरह नहीं है कि सरकारी खजाने से पैसे उठा के वो जो अरशद नदीम है उसको 10 करोड़ और 15 करोड़ रुपए की जो है वो कैश ग्रांट देने लगे, सरकारी खजाने से, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देते। ओके, वैसे अरशद नदीम का कंपैरिजन तो इधर बनता नहीं था, लेकिन बैरिस्टर साहब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये हो गया, और अब इस पे हम बात Arshad Nadeem has brought glory to the country and the nation, कोई by the way. कंपैरिजन इधर नहीं है, बट इन एनी केस